सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, आप बहुत प्यार से सुनिए। भ्रम का निवारण। असली सौदागर साधक तन मन से निष्काम सेवा करके भक्ति की पूंजी एकत्र करता है। उसकी संभाल से उसे करनी पड़ती है, क्योंकि अनेक मानसिक विकार चोर और ठगों के रूप में उसके पीछे पड़े होते हैं। उनसे बचने के लिए उसे हर समय सावधान रहना पड़ता है। सावधानी हटते ही ये मन व माया के विकार इस पूंजी को लूट लेते हैं। इस रूहानी पूंजी की सुरक्षित रखने में जो सबसे बड़े सहायक और मार्गदर्शन होते हैं, वे समय के संत सत्पुरुष हुआ करते हैं। वास्तव में आंतरिक तौर पर जीव की पूंजी को संभालने वाले समय के संत सद्गुरु ही असली सौदागर के रूप में हुआ करते हैं। गुरुमुखों, साधक को चाहिए कि वह संत महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने चित्त से मैं मेरी की मैल को त्याग करे और सदैव उनकी शरणागति में रहकर उनका गुणगान गाता रहे। इसी में उसका कल्याण निहित होता है। तन मन धन से सत्पुरुषों की सेवा कमाकर जो आत्मिक पूंजी एकत्र की जाती है, वही वास्तव में जीव की अपनी वास्तविक पूंजी व असली सौदा होता है, जो कि परलोक में उसके साथ जाता है। गुरुमुखों, प्रायः लोग यह समझने में भूल जाते हैं कि रूहानी कमाई तो तन और मन से की जाती है। इन्हें साथ साथ धन की सेवा की क्या आवश्यकता है, लेकिन धन की सेवा का भी अपना विशेष महत्व कहा जाता है। जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन। समय समय पर महापुरुषों ने अपने भक्तों को धन की सेवा का सौभाग्य देकर उन्हें कृतार्थ किया है और उन्हें आत्मिक पूंजी एकत्र करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुरुमुखों, भाई गरीबों की गुरु सेवा में कुर्बानी। पंचम पातशाही जी गुरु अर्जुन देव जी के समय अमृत सरोवर के निर्माण की सेवा चल रही थी। उनका एक बहुत ही प्रेमी सेवक था, जिसका नाम भाई गरीबू था। मौजवश उसका नाम सरोवर की सेवा हेतु 500 रुपये की सेवा का हुक्मनामा भेज दिया गया। उसके घर उस समय 5 पैसे भी नहीं थे। इतिहास सबको विदित करता है कि भाई गरीबू ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी मस्कीनिया पहलवान से कुश्ती लड़ी। मस्कीनिया ने उसके श्रद्धा भाव से खुश होकर अपने को हरा लिया। बदले में भाई गरीबू ने इनाम में मिली राशि से गुरु महाराज की सेवा की। आज तक इतिहास में भाई गरीबू का नाम अमर है। सुखमनी साहिब की वाणी में वचन है, सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले। विचार करने योग्य बात यह है कि जो गुरु महाराज जी की सर्वस्वर्थ थे, वह उन्हें अपने गरीबू से धन की अपेक्षा थी। वे तो स्वयं सब रिद्धियां सिद्धियों के मालिक थे। कुदरत की सभी शक्तियां हाथ बांधे उनकी सेवा में उपस्थित रहती थी। सेवकों को सेवा की अमूल्य निधि बख्शने के लिए और उनके मन को चरणों से जोड़े रखने के लिए ऐसा सुअवसर प्रदान किया। वास्तव में तो उनकी यह एक लीला थी, भाई गरीबों की सेवा भावना को उजागर करने की। गुरुमुखों, गुरुदेव की हर कार्यवाही में सेवक का हित ही समाया होता है। वास्तव में उन्होंने भाई गरीबू से कुछ भी ना लिया, साथ ही मस्कीनिया पहलवान को भी भक्ति की दात से माला माल कर दिया। सत्य तो यह है कि सेवक का कार्य सेवा में कुर्बानी के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। सच्चा सेवक वही होता है जो शरीर से ऊपर उठकर सतगुरु के हुक्म पर कुर्बान हो जाए। जो सेवा का हुक्म सुनकर मन में संशय करता है, तो वह रूहानियत का अभिलाषी व अधिकारी नहीं है। गुरुमुखों, इसी प्रकार एक बार परम संत श्री कबीर साहिब जी सत्संग का कार्य अपने पुत्र कमाल को सौंपकर कुछ दिन के लिए बाहर पधार गए। कमाल ने सबको हुक्म कर दिया कि जो भी कथा सुनने आए वह 5
आने रोज लेकर आए। धीरे धीरे कथा सुनने वालों की संख्या कम होने लगी। जब श्री कबीर साहिब जी वापस आए तो रास्ते में ही लोगों ने शिकायत की कि कमाल ने कथा सुनने पर 5 आने रोज की टिकट लगा रखी है। श्री कबीर साहिब जी ने घर आकर पुत्र कमाल को बुलाकर कहा, संतान होने से वंश बढ़ता है, लेकिन ऐ कमाल, तुम्हारे पैदा होने से तो मेरा वंश ही डूब गया। तुमने धन एकत्रित करने के लिए प्रभु बंदगी का त्याग कर दिया। कमाल चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, भगवान, मैंने पिछले 8 दिनों में 5 आने लेकर जिन्हें कथा सुनाई, आप उन्हें बुलाकर पूछ लीजिए कि उन्होंने कथा में क्या सुना और अमल करके कितना रूहानी लाभ प्राप्त किया है। इसके विपरीत उन्होंने मुफ्त में कथा सुनी, उनसे भी पूछिए कि उन्होंने क्या सुना है, अमल करके कितना लाभ उठाया है। श्री कबीर साहिब जी ने ऐसा ही किया। जिसने कुछ कुर्बान करके कथा सुनाई थी, उनकी सुरती जो पहले धन में थी वह अब जहाँ धन गया था वहाँ समा गई थी। उन्होंने 8 दिन की कथा भी कह सुनाई कि झूठे धन के बदले सच्ची दात की बख्शीश के लिए शुक्रिया अदा किया। सुनने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी मनन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसीलिए वे थोड़े लोग भी अब बहुत कामी हो गए थे। गुरुमुखो, श्री कबीर साहिब जी अपने पुत्र कमाल की भक्ति में निपुणता और योग्यता को देख बहुत प्रसन्न हुए। वे कमाल को शाबाशी देते हुए कहने लगे, तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हें रूहानियत में प्रगति करने का सुगम मार्ग खोज निकाला है। सच तो यह है कि जिसने स्वयं सेवा की व हुक्म को माना, वास्तव में उसने ही लाभ उठाने वाला सौदा किया। जो हुक्म को ना मानकर मन की मति पर चलते हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वे मालिक की कृपा पाने से पूर्णतः वंचित रह जाते हैं। सो गुरुमुखो, ऐ जीव, उसी प्रकार पुरुष गुरुदेव से अपनी सुरती लगा और उसी का ही मन में आश्रय ग्रहण कर, जो कि सब प्रकार से विश्वास और शरण देने योग्य है, सब प्रकार की सियानप चतुराई को छोड़कर गुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देते हैं, तो सब प्रकार से कल्याण और मंगल के रूप हो जाते हैं। जरूरत केवल इस बात की है कि परमार्थी जीव गुरु की शरण का सहारा लें और अपनी सुरती को गुरु के शब्द में लगा दें, फिर वे सब प्रकार से निश्चिंत और सुखी बन जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।